नमस्ते हमारे भाई। इस वीडियो में एक नहीं दो दो हीरो हैं आपके लिए, और दोनों ही सीजल 2024 के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं एसएससी में। और वैभव कुमार ऑल इंडिया रैंक 86 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे इनका चयन हुआ है। और इन्हीं के रूममेट यानी कि दोनों ने साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में दोनों ने फिजिक्स ऑनर्स की है, और साथ में रूममेट भी थे, साथ में पढ़ाई करते थे। दोनों एक ही सिंगल बैच से पढ़े, कम रिसोर्सेस में, कम खर्चे में दोनों ने जो है एक ही साथ क्लियर किया है। भाई ने तो पहली अटेम्प्ट में, क्या नाम है, कमल कमल ने पहले ही अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट दिया ना सीजल का, पहले सिलेक्शन लिया है। एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट मिली है, एएसओ इन सीएसएस और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। कौन सी जड़ी बूटी आपको मिल गई एक रूम में रहते हुए कि दोनों की नौकरी लग गई है, वो भी एक ही साल में? बताओ। नहीं सर, स्टार्ट की थी तब मैथ के लिए, मतलब यूट्यूब वगैरह वीडियो देखी आपकी। हाँ। फिर सही लगा, फिर बैच ले लिया आपसे, बैच कंप्लीट किया। और रिवाइज के लिए आपकी बुक, पीवाईक्यू बुक और कंसेप्ट किंग रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए यूट्यूब वाला जो मटेरियल था वो सारा इस्तेमाल किया है। बैच पूरा कंप्लीट किया था पहले, जीरो टू हीरो। तो नोट्स दोनों भाइयों ने बनाए थे कि मेरे पास है, बना रखे हैं और अलग 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 बनाए थे? हाँ, नोट्स अलग अलग बना रखे हैं। अच्छा। और वो फिर उसके बाद वो PYQ है जो आपकी 8000 TCS हाँ, पुरानी वाली पुरानी वाली। जो है वो तो अब भी है मेरे पास। मैथ्स कंसेप्ट किंग के मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने प्रिंट आउट निकलवा ली था, आपने जो फ्री PDF प्रोवाइड की थी ना अच्छा, उसकी वो हर जगह बचत यार। हाँ चलो, ये अच्छी बात है। तो उसके बाद पूरी क्लासेस देखी, अर्थमेटिक एडवांस। लाइव क्लास देखते थे रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड, सब रिकॉर्डेड देखते हैं भाई। तो एक दिन में ये दो दो तीन तीन लेक्चर देखते थे कि वो ही देखते थे, एक अर्थमेटिक एडवांस? दो ही आंसर देखती है। मैंने तो दो देखी थी, एक अर्थमेटिक एक एडवांस। दो दो लेक्चर डेली देखते थे। जैसे 1.25 घंटे अर्थमेटिक हो जाएगा हमारा, 1.25 घंटे एडवांस, तो 2.5 घंटे की टोटल क्लास है। रिकॉर्डेड आप देखते थे, कितने समय में कर लेते थे? क्लास भी प्लस नोट्स भी और रिवीजन भी? जैसे दो क्लास देखो तो हो जाती थी 2.5 घंटे के लगभग हो जाती थी नोट्स, क्योंकि सब कुछ। हाँ हाँ सब कुछ कंप्लीट। तो डेली मतलब 2 से ढाई घंटे आपने हाँ। मैथ्स पढ़ा है। उसके बाद जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता था तो क्लास आती नहीं थी, तो वो रिवीजन करते थे, सैटरडे संडे रिवीजन करते थे। आपने जब स्टार्टिंग में वो गगन प्रताप मैथ्स वो शॉर्ट्स वाले स्टार्ट किए थे तो शाम को फिर मैं इंस्टा डिलीट करके फिर मैं उसी से देखता था। वो उसमें जैसे सर्कुलर रेस है, वंडर इन सेकंड हाँ हाँ चैनल मैथ्स पे। वंडर सेकंड। वो हेल्पफुल है, हाँ बहुत ज़्यादा। बहुत हेल्पफुल और है रिवाइज रिवीजन के के लिए लिए। कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट। छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए ना। और जैसे टॉप क्वेश्चन है आप उसमें कर देते तो वो 1 मिनट में सारा हो जाता था। तो वो माइंड में रहता था, बार बार देखते थे ना तो माइंड में रह जाता था। तो मल्टीपल टाइम्स देखी हैं आपने ये हाँ हाँ वीडियोस बहुत ना? बार। शॉर्ट नोट्स दोनों ने बनाए। हाँ मैं ना बच्चों को जानबूझ के बोर्ड की पीपीटी सेव करके देता नहीं हूँ। मैं जब बच्चों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, दे आर आलसी, कामचोर, ठीक है, नालायक, ये हैं तो अगर मैं उनको बोर्ड की पीपीटी दूंगा, क्लास आना बंद कर देंगे। 2-4 क्लास छूट गई, क्या जरूरत है देखने की? वो बोर्ड की पीपीटी से कर लेंगे, और वो केवल पीडीएफ सेव करते रहेंगे, उनसे पढ़ता कोई नहीं है। मैं फोर्स करता हूँ, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ। आप तो ये चाहिए किताब है, किताब ही मत लो, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ। खुद के नोट से फिर वो पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, एंड टाइम पे जो आप खुद के नोट से रिवाइज कर सकते हो वो किसी पीडीएफ से नहीं कर सकते। रिवीजन के टाइम सबसे ज़्यादा वो खुद के नोट्स ही काम आते हैं। प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे उनसे, लेकिन जो खुद के नोट्स है वो फास्ट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, जैसे फिजिक्स ऑनर्स करी आपने डीयू से, तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ है ना फिजिक्स। ये एसएससी तो कहाँ टुच्चा। तो ये फीलिंग आती थी अब फिजिक्स ऑनर्स करिए एसएससी को तो ऐसे ही रोन दूंगा, आया कभी ऐसी फीलिंग? नहीं नहीं ऐसा नहीं तो नहीं, आई? स्टार्टिंग में लगा तो ना कि आया। यार करना पड़ेगा। हाँ एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर लगा कि कर तो सकते हैं इतना कर तो। तो सकते हैं। हाँ पता कैसे चला आपको? क्योंकि डीयू में लोग तैयारी करते हैं सीजीएल की, हाँ हाँ करते हैं वो तो हमें कितने लोग पहचानते हैं? सारे। सारे मुझसे ही कर रहे हैं? हाँ हाँ आप आपसे कर रहे हैं सारे, अच्छा। सारे सीनियर भी अब जूनियर भी जो करेंगे आपसे ही करेंगे सब। अच्छा, तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। हाँ हाँ कोई भी पूछता है उसे। मैंने तो लाइब्रेरी में जब स्टार्ट किया था तो मैं तो स्टार्टिंग से आपसे पढ़ रहा था, तो लाइब्रेरी देख के और सब बच्चे भी फिर आप चैनल वो मेरे से मेरी आईडी लेके के फिर उसमें देखने लग गए। यूट्यूब से जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो आते थे ना, जैसे आप डेली कराते थे हाँ प्रैक्टिस सेट, हाँ। वो करने लग गए। पुरानी पुरानी वीडियो जो 2017-18 की स्टार्टिंग या FDI की इनकी परसेंटेज, हाँ हाँ वो सारे। वो सबसे। तो ये ग्रेजुएशन के बाद आपने तैयारी शुरू करी है? हाँ हाँ ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर से ही कर दी थी? नहीं ग्रेजुएशन के बाद। पता कैसे चला सीजल के बारे में?
थोड़ा बहुत तो पता था, स्टार्टिंग में ऐसा था कि यूपीएससी करेंगे, फिर मन किया कि पहले सीजीएल कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे यूपीएससी। था, बनना था कुछ हाँ। करना था तो सीजीएल का था, यूपीएससी फिर बाद में करेंगे, पहले यहाँ टेज चाहिए होती है। अब दोनों को यूपीएससी करना है। हाँ यूपीएससी में तगड़ा कंपटीशन भेज रहे हैं हम हैं। मतलब ऐसा मुझे कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि मैं एसएससी में बच्चों को ट्रेन कर करके यूपीएससी में भेज रहा हूँ। मेरा काम यही रह गया है, क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं मोर देन 50% सब यूपीएससी के लिए जाते हैं। और आप कौन सा डिपार्टमेंट, आईटीआई और सीएसएस, दोनों में यूपीएससी को पढ़ने का ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। हाँ इसलिए आपने सोच समझ के ये दोनों डिपार्टमेंट लिए हैं। बाकी आप जैसे जीएसटी लोगे या सीबीआई लोगे या नारकोटिक्स लोगे, आईबी लोगे, इनमें पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर किसी को पढ़ना है तो सबसे बेस्ट नंबर 1 पे डिविजनल अकाउंटेंट, आईटीआई और सीएसएस, इसमें आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। टैक्स असिस्टेंट में भी थोड़ा बहुत पढ़ने का टाइम मिल जाएगा अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है। उस सीबीआई वैसे वो भोकाल वाली है, बट ईडी सीबीआई सब मिल रही थी, लेकिन वही है एएसओ में टाइम ज़्यादा मिल जाएगा ना, वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा हो जाएगी, फिर यूपीएससी के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो फिर ऊपर यही डाल दी। तो इतनी लंबी पढ़ाई तो एसएससी की, फिर दोबारा यूपीएससी की पढ़ाई करने की एनर्जी कहाँ से आ जाती है? कर लेंगे। जैसे आप तो दूर दूर के ना, आप कहाँ से, हरियाणा से? मैं हरियाणा रेवाड़। और राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान वालों ने हल्ला काट रखा एकदम है भाई। तो दिल्ली में रह के सारी तैयारी करी, हाँ हाँ घर से दूर, ग्रेजुएशन भी घर से दूर करी, तो 4-5 साल हो गए आपको दिल्ली में है? हाँ, ग्रेजुएशन की, उसके बाद एमएससी की, एमएससी के साथ ही कर दी थी तैयारी स्टार्ट। अच्छा, एमएससी भी दोनों ने की है? हाँ सेम कॉलेज से? नहीं नहीं, अलग अलग से। अलग अलग कॉलेज से? एमएससी तो वहाँ से की है, आईजीयू है लोकल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, वहीं से की है। फिर एमएससी होते ही तुरंत मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मैंने एमएससी के साथ ही कर दिया था स्टार्ट। बीएससी और एमएससी, तो आपकी तो वैसी क्वालिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। एमएससी भी फिजिक्स से ही करी है? हाँ अच्छा, फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है एमएससी की या ये अपना एसएससी का कोर्स पढ़ने में? नहीं, फिजिक्स पढ़ने में तो बिल्कुल मजा ना आता। नहीं आता? नहीं कब पास कैसे हुए फिर? तो फिजिक्स से ज़्यादा मज़ा एसएससी की तैयारी में आया। हाँ हाँ मैथ्स तो पढ़ने में मज़ा आता होगा लेकिन। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैथ्स तो डेली 3-4 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी मैथ। हाँ, टोटल एक दिन में कितना पढ़ लेते थे तुम मैथ्स लोग पूरा ही? पूरा 8 से 9 घंटे। 8 से 9 9 घंटे, घंटे रेगुलर, एक 1.5 साल तक। 1 से 1.5 साल तक। हाँ तो ये फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई तो कंप्लीट इंग्लिश में होती है ना? हाँ हाँ। इंग्लिश बैकग्राउंड ही रहा है आपका सीबीएसई दोनों का? नहीं, मेरा हिंदी मीडियम है, इसका इंग्लिश मीडियम। मेरा 9th तक तो मेरा हिंदी मीडियम था, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में चला गया था। अच्छा, तो इंग्लिश में कुछ परेशानी आई फिर? नहीं नहीं, कैसे मतलब कैसे पढ़ाई करेंगे? हिंदी मीडियम से था लेकिन इंग्लिश सही थी। इंग्लिश सही थी? इंग्लिश सही थी, उसकी वजह से। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं बिहार से, बेचारे बहुत लेट तो वो ABCD सीखते हैं, है ना, और उनकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग अच्छी नहीं होती, वोकेबलरी का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, वो बच्चे कैसे अपनी इंग्लिश मजबूत करेंगे? सबसे पहले तो सीजीएल में रीडिंग का बहुत बड़ा रोल है, रीडिंग का। हाँ। तो उसके लिए मैंने तो एडिटोरियल पढ़ता था मैं डेली, 2 हिंदू, मतलब पूरा न्यूज़पेपर ना, ऑनलाइन लैपटॉप पे 2 एडिटोरियल पढ़ता था डेली। अच्छा। उससे हो जाती थी रीडिंग, ध्यान से पढ़ने से। कोई वो कैब ना आ रही तो नोट कर ली, या डिक्शनरी में देख के वो कर ली, उससे बहुत इम्प्रूव हुई रीडिंग। जैसे बाकी ग्रामर तो मैंने गोपाल सर से सीखी थी, ग्रामर। अच्छा। इंग्लिश ग्रामर का बैच लिया था आपने गोपाल सर का? कैसा पढ़ाया हमारे गोपाल सर ने? बहुत बढ़िया, वो तो मज़ेदार। उससे वो अच्छा भी फन कहीं के ना साथ हो। पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, ज़्यादा फन कौन करता है क्लास में, हम कि गोपाल सर? हाँ, ऐसे तो क्या कंपेरिजन। बताओ। हाँ, मैं डांटता जाता हूँ। हाँ हाँ, कभी कभी होता है। आते जाता। अच्छी बात है। और जीएस कैसे करी आप लोगों ने? जीएस हमने परमार सर से की थी। परमार सर से? हाँ, पहले वो करियर विल पे अभिषेक सर थे, अभिषेक सुमन सर और विवेक सर, उनसे किया था, नोट्स वगैरह बनाए थे। फिर उसके बाद फिर परमार सर का पता लगा तो फिर वहाँ से किया था सारा। रिवीजन सारा किया था। वहाँ से रिवीजन किया। अच्छा, जैसे आप तो यहाँ दिल्ली में रहते थे, तो मुखर्जी नगर भी नज़दीक है, कभी विचार नहीं आया कि मुखर्जी नगर में ऑफलाइन कोचिंग कर लेते हैं, या ऑनलाइन इतना बेहतर कंटेंट लगा कि ऑफलाइन में? नहीं, स्टार्टिंग में की थी, ऑफलाइन बहुत बेकार हुआ था, पर फिर छोड़ दी, 1-2 महीने में छोड़ दी मैं। ज़्यादा खराब होता है उसमें, टाइम ज़्यादा खराब होता है। फिर उसके बाद फिर आपका बैच लिया था। स्टार्टिंग में की थी ऑफलाइन मैंने, पर बेकार पढ़ाते थे टीचर। बेकार पढ़ाते। तो जिस लेवल का कंटेंट हम देते हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्वालिटी ना उतने सवाल करवाएंगे ना उतना डीप में पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ फोकस रहता है कि सिलेबस जल्दी खत्म करके बच्चे को फ्री करना है।
हमें बच्चे को ढंग से पढ़ाना है। आपकी सीट है वो है ना, वो आगे के टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करते हो आप। आगे के क्वेश्चन जैसे आपकी सारे वो टॉप जो 0 पॉइंट कुछ बच्चों ने कर रखे थे वो भी आपकी सीट में अवेलेबल थे वो क्वेश्चन। हाँ, जो 10-10%, 10-15% बच्चे ही अटेम्प्ट कर पाते हैं ना वो क्वेश्चन, वो भी हमारी शीट में इंक्लूड रहते हैं। उस सीट में वो सारे क्वेश्चन होते हैं, बस वो ये वो छोड़ देते हैं वो ज़्यादा टफ करके, तो फिर वो टफ लगते हैं फिर बहुत सारे। हाँ, शीट्स का ही बार बार रिवीजन किया है। हाँ, बार बार सीट का सीट और का बुक फिर- का, बस आपकी पीओआई की उसके बुक। बाद वो प्रीवियस ईयर बुक थी जो आपके टीचर्स उससे किया है। वो सारी बुक बनाई कि उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करे छाट के? स्टार्टिंग में सारी बनाई थी, फिर हाईलाइट करके हाँ, रिवीजन के टाइम वो हाईलाइट क्वेश्चन किए थे बस। केवल हाईलाइट वाले। एक बार तो पूरी करनी पड़ी थी, एक बार तो पूरी की। हाँ ये कॉन्सेप्ट की बुक भी थी आपके पास? हाँ हाँ, इस मेंस के टाइम बहुत यूजफुल रही थी ये, मेंस बहुत के बार, टाइम पे? कम से कम 4-5 बार रिवाइज हो 30-40 गया। मिनट तो बस इसको रिवाइज अच्छा, हाँ हाँ तो जल्दी रिवीजन हो जाता था। हाँ, बहुत तो जल्दी। फिर स्कोर तो फुल आया होगा मैथ्स में? नहीं, 86 आए थे मेरे, सिली मिस्टेक हो गई एक। एक सवाल में? कौन सी में? एक था एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, हाँ। मेरे 75 थे, मेरा 18 को था ना, तो एक तो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, पॉपुलेशन वाला, हाँ। पैनिक कर गया तो वो नहीं हुआ मेरे से। हम्म 2-3 सवाल थे उसमें वो नहीं। हम्म और उसके बाद इंग्लिश में पूरा है। 131 एक क्वेश्चन मेरे 123 है। 123 स्कोर है, वेरी गुड। और उसके बाद जीएस में कितना स्कोर किया आपने? मैंने 54। 54। तो बिना जीएस में जब तक 50 के आसपास गाड़ी नहीं पहुंचाओगे सिलेक्शन होगा नहीं ना। हाँ हाँ, जीएस में जीएस का पहुंचा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया अब तो, जीएस का। मेंस में भी प्री में भी। तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसे कहते हैं कि अब मैथ्स और रीजनिंग इजी है, इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट है, जीएस ही ऊट पटांग पूछ रहे हैं, क्या ऐसा है? इस बार तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो गया जीएस में। रिलेवेंट ज़्यादा पूछते हैं। इररिलेवेंट ज़्यादा है, कितना भी पढ़ के जाओ बैच की टीचर का, अपना तो जो होगा वही होगा। हाँ, नहीं चलता करंट अफेयर 2 दिन में, लास्ट 2 दिन में इतनी सारी करंट अफेयर पढ़ती आ रही है 2018 की 20 की, हाँ, पता नहीं ऐसा कहाँ से आ रही है। तो स्टैटिक जीके कैसे तैयारी करी हो, करंट अफेयर? वो सर ने करा दिया था सारा, स्टैटिक जी सर के, ने करा दिया था बढ़िया। स्टैटिक जी के भी। तो उनकी क्लासेस से क्वेश्चन फंसे थे? हाँ हाँ, फंसे थे क्वेश्चन? मतलब गैस भी किए थे 3-4 क्वेश्चन, गैस के भी सही हो गए, जो उन्हें मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे ना वो सही हो गए। तुक्का मारे थे कोई किसी सवाल में? हाँ, जीएस में तुम्हारा था। मारा था 1-2 मारा था, बट ठीक हो गए थे। तुक्का ब्लाइंडली मारना सही है? नहीं, ब्लाइंडली तो ना मारा था, सोच समझ के गैस तुक्का करके। मारे। हाँ, गैस करके ही। वो सोच समझ के भी ऐसे कभी पढ़ाओ माइंड में इंस्टिंक्टली हिट कर जाए वो वाली चीज़ है। हाँ, आगे यूपीएससी का प्लान है, तो यूपीएससी में फिर जो ऑप्शन सब्जेक्ट है कौन सा रखोगे? फिजिक्स रखोगे? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं, कैसे घबराए फिजिक्स के नाम से दोनों। क्या रखोगे फिर, कुछ सोचा है? अभी सोचा हिंदी का सोचा है मैंने अभी, हिंदी। अच्छा, रूम पे रहते थे अकेले, खाना वगैरह कैसे करते थे आप लोग? बनाते खाना खुद बनाते हाँ थे? हाँ, खुद ही बनाते थे। हाँ, तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी चाहिए। हाँ, हाँ। तो सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे, क्योंकि अक्सर ना लोग जैसे आप राजस्थान से आए हो, हरियाणा से हैं, बाहर आके ना दिल्ली के माहौल में बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते आपने देखा होगा हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, आप जूनियर ज़्यादातर जो है बिगड़े हुए बच्चे हैं, बहुत ही शरीफ कम बच्चे होंगे। तो आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखा? कुछ जरा मन में यही आता था कि जॉब लगनी है अच्छी सी, हाँ, बस करना ऐसे ही है, मोटिवेशन आता है। इसलिए सुबह जगना, फिर लाइब्रेरी जाना, फिर खाना। बोरिंग होता है बट करना पड़ता है। बोरिंग होता है पर करना पड़ता है। डेली वही, कभी सर्दी आए कभी गर्मी आए। मोटिवेशन बनाए रखना है। हाँ, हमारे एक सीनियर थे, उनकी 18th रैंक आई थी लास्ट ईयर। तब मैंने तभी सोच लिया था मुझे इंटरव्यू देना है आपके पास। अरे वाह। मैंने हाँ वो AIR-1 का इंटरव्यू देखा था। हाँ वो जब मैं शॉर्ट्स देखता था ना, स्टार्ट ही किया था उस टाइम पे मैंने, तब मेरे को ये आया था कि मैं पहले एक बार टॉप कर चुका हूँ, तो मैं भी अब मेरे को इंटरव्यू के लिए, पहले तो जॉब के लिए फाइट करनी थी, फिर मेरे को अब मेरे को इंटरव्यू देना है। उस टाइम मेरे को ये आया था इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू देके कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा सर। अच्छा लग रहा है सामने से, और जब कैमरे में देखते थे क्या फ़र्क नज़र आ रहा है हमारे अंदर? कुछ वैसे ही आप। बिल्कुल भी। तुम लोगों ने कभी डांट खाई है क्लास में हमारी? बहुत बार है? बहुत बार। अच्छा, प्रॉपर नाम लेके डांट खाई है तुमने अपना? नहीं, ऐसे तो ना कही। अच्छा, प्रॉब्लम ये आई है कि जब से इंस्टाग्राम है बच्चों के पास, तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स पढ़ाई नहीं होती। हर आधे घंटे में 1 घंटे में बच्चे को एंटरटेनमेंट चाहिए। तो तुम लोग तो टिक के पढ़ लेते होगे, 2-2.5 घंटे टिक के एक बार में पढ़ लेते। कैसे पढ़ें टिक के?
कोई है तरीका? बस टाइम टेबल बनाओ। टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ते होगे आप हाँ हाँ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? हाँ वही होता था। इंस्टाग्राम तो 1-1.5 साल से डीएक्टिवेट था, फेसबुक इंस्टाग्राम सारे। डेली लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे? हाँ हाँ डेली सुबह जाना, फिर दोपहर में खाना। तो लाइब्रेरी में ज़्यादातर सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे लोग? हाँ और भी लोग हैं। हाँ और भी लोग? उनमें से किसी का हुआ आपके अलावा हाँ एक लड़के का हुआ था, वो टीए मिला वो सीबीडीटी में। इसी साल? हाँ वो भी आपसे पढ़ रहा। वो भी हमसे पढ़ता था? हाँ तीनों लोग लाइब्रेरी से सेलेक्ट हुए, तीनों मैंने पढ़ाए? हाँ, हाँ। वेरी गुड। तो 100-200 लोग होंगे लाइब्रेरी में कम से भी कम? हाँ हाँ आराम से। तो 100-200 लोग पढ़ रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो 3 लोगों को सफलता मिली है। सबसे बात भी ना होती थी, क्योंकि जितना ज़्यादा बात करोगे उतना टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होता था। तो लाइब्रेरी में जब जा रहे हैं बच्चे, पहुंच जा रहे हैं सुबह, तो आप तो पढ़ाई करने में लग गए, वहाँ कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई फ़ोन में लगा हुआ है, या कोई वहीं पे सो गया है, या कोई लड़की आ गई उसी के साथ बातें बनाने में लगा हुआ है, तो ऐसे टाइम वेस्ट बहुत करते थे। क्या गलती कर रहे हैं लाइब्रेरी में यूथ जागोगी? अब ना लाइब्रेरी एक फैशन हो गई है। अब तो छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में भी लाइब्रेरी खुल गई ना नज़दीक। घर पे नहीं पढ़ना मुझे, लाइब्रेरी जाके घर पढ़ूंगा। से बाहर निकलना है तो लाइब्रेरी का बहाना लेके लाइब्रेरी का बहाना लेके निकल जाते हैं। क्या गलतियाँ कर रहे हैं आजकल के जो यंग बच्चे हैं ये लाइब्रेरी में जाके? सबसे पहले तो जैसे लाइब्रेरी जाते हैं उन्हें लगता है कि सब ऐसे ही पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, ऐसे ही होता है सबका सिलेक्शन। हाँ उन्हें ना पता होता कि कंसिस्टेंट रहना होता है। मैं मेरी बताऊं तो मैं तो बहुत कंसिस्टेंट रहा था 1-1.5 साल तक। तो बिल्कुल सुबह जाना 7 बजे से, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 7 बजे जाना, फिर शाम को आना, बस वही रहा था। तो लाइब्रेरी में सुविधाएं दे रही है वाईफाई वगैरह की? हाँ हाँ कंप्लीट सुविधा थी वैसे तो। हाँ कुछ ना लाइब्रेरी बस पढ़ना है तुम्हें। पढ़ना है डीयू के पास ही? हाँ 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 अच्छा, अगर एक जनरल आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछें कि जैसे दिल्ली में रह के आपने ग्रेजुएशन की है, तो रूम लिया है कि वहाँ हॉस्टल में रहते थे? रूम लिए है। रूम ले आए। हाँ विजयनगर, जीटीबी के पास विजयनगर है, विजयनगर? वहाँ पे फ्लैट। अच्छा, रूम लोगे आप, और उसके बाद खाना वगैरह भी जैसे मैनेज करेंगे, राशन का भी खर्चा है, पानी का भी खर्चा है, बिजली का बिल भी है, तो ऑन एन एवरेज कितना खर्चा पड़ जाता था एक महीने का? मतलब दो का मिला के 20 से 25 हो जाता था। 20। 20 से 25 हजार के बीच में? हाँ हाँ मैं तो ट्यूशन पढ़ाता था, फिर उससे निकालता था। ट्यूशन पढ़ाया। तो यानी कि अगर एक बच्चा आएगा दिल्ली में, तो केवल उसके रहने का 15,000 की 10-15 हाँ हज़ार 15 से 20, 15 से 20। 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा होगा। उसके बाद वो ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ेगा, तो 15-20 हज़ार रुपये महीने की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेगा। हाँ हाँ और उस आने जाना फिर आना जाना कितना टाइम वेस्ट होगा, और 100 तरह के डिस्ट्रैक्शन नए तैयार हो जाएंगे दिल्ली में, सड़क से निकलते डिस्ट्रैक्शन शुरू है बाहर। उससे कहीं ज़्यादा बेटर तो हम घर बैठे 700 रुपये में पढ़ा दे रहे हैं मैथ्स। हाँ ऑनलाइन कोर्स लो, बस सबसे बेटर वही है। सबसे बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, इससे बेटर तो कंटेंट मिल नहीं सकता। कहीं ना। लेकिन बच्चे के अंदर भी विल पावर और कंसिस्टेंसी, फोकस होना चाहिए। हाँ हाँ फोकस नहीं हो पाता, यही सबसे बड़ी समस्या है। आज के टाइम पे कोई ये नहीं कह सकता यार मेरे पास इस चीज़ की कमी थी, या मेरे पास पैसे नहीं था, या मेरे पास रिसोर्स नहीं थे तैयारी करने के। जितनी सस्ती आज एजुकेशन है और जितनी बेहतर है घर घर में, उतनी बेहतर पहले कभी नहीं थी। हाँ जब से दुनिया बनी है तब से सस्ती आज ही तो है एजुकेशन। हाँ ऑनलाइन आने से तो और भी ज़्यादा। ऑनलाइन ही आपको सीजीएल की मैथ्स आपने तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कर दी। मतलब और भी टीचर हैं, लेकिन कंटेंट में आपसे ऊपर कोई ना है। हाँ, तो यूट्यूब की क्लासेस भी ज़बरदस्त लगती थी। हाँ हाँ सब। यूट्यूब तो रिवीजन के लिए वो करते थे ना, हाँ 280 स्पीड पे। कुछ लोग ना पेपर देते, जैसे प्री तो कुछ है नहीं है, अब मेंस में पेपर देते देते ना पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि 2 सवाल भी अगर सिली मिस्टेक कर दी ना तो आप बाहर हो रहे इससे, पैनिक हो गया था सर, है ना, बाहर हो गए। तो पैनिक ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था करे बच्चा? 2023 का दिया था ना, तब मैं खुद भी पैनिक हो गया था। फिर मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखी, तो उन्होंने यही बोला था कि तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने, तुम्हें अपना बेस्ट देना है बस। 2024 में मैंने वही किया। मुझसे जो क्वेश्चन हो रहे हैं मैंने वो कर दिए सारे बस। स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि ये क्वेश्चन छूट गया, ये हो गया, पर इस बार ना हुआ। 2024 में मैंने यही सोचा था कि जितना मेरे से हो सकेगा अच्छे से अच्छा, उतना मैं कर दूंगा, उतना मैंने कर दिया बस। कोई स्ट्रेटजी भी बनाई थी कि सेक्शन फर्स्ट खुलेगा तो पहले मैथ सॉल्व करेंगे कि पहले रीजनिंग सॉल्व करेंगे? मॉक टेस्ट करते करते इसकी प्लानिंग बनाई थी? हाँ स्टार्टिंग के मतलब ये प्लानिंग तो मॉक से ही बनती है? मॉक से ही स्टार्टिंग में रीजनिंग से स्टार्ट करो, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं स्टार्टिंग के राउंड में, फिर मैथ कर लो, फिर लास्ट के 20 मिनट बच जाते थे, उसमें क्वेश्चन हो जाते थे, 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते थे, जो भी मैथ के या रीजनिंग के बचे होते, दिमाग में क्लिक नहीं करता, फिर सेकंड में हो जाते हो जल्दी। हाँ, तो पहले राउंड में वो करो जो आ रहा है। हाँ हाँ
सीजल के अलावा CHSL का इनका भी कोई पेपर दिया है? हाँ मैंने दिया था CHSL, उसमें भी सिलेक्शन हो गया है? 2023 वाले में सिलेक्टेड हूँ, FAHQ उसमें एक्सटेंशन ले रखा था, और 2024 में 349 नंबर आए थे, पर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर दी। CHSL की? हाँ चलो ये अच्छा किया। कोई CPO वगैरह या GD वाली डिफेंस वाली जॉब नहीं भरी? नहीं, मेरे को मिली थी इसमें, जिस दिन सीजीएल का रिजल्ट आया था उसी दिन आया था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हो गया मेरा सिलेक्शन। हो गया है। हाँ 1029 जो जॉब थी ना? हाँ 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 वही वाला। अरे वाह, वेरी गुड। तो दो नौकरी लग गई हैं फिर हैं? एक ही दिन में। उसी दिन 2 नौकरी लगी। एक ही दिन में 2 नौकरी, कितनी लकी बात है भाई। लोगों 10-10 साल में नहीं लग रही, एक दिन में 2 नौकरी ले रहे हैं। आरपीएफ एसआई का है, उसका भी फिजिकल है, बट अब तो नहीं दूंगा, अब तो यही जॉब करनी यही है, करनी है। और इसके अलावा फिर यूपीएससी की तैयारी। हाँ तो यूपीएससी सेल्फ स्टडी करोगे कि कोचिंग करोगे? सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में सेल्फ है, अगर ऐसा लगा कि सेल्फ मतलब और ज़्यादा चाहिए तो फिर कोचिंग लेनी पड़ेगी ऑनलाइन। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। Thank you. ईमानदारी से काम करना, मेहनत से काम करना, डिपार्टमेंट का भी ध्यान रखना, और जितना हो सके समय बचे उसमें वेस्ट मत करना, पढ़ाई करना, अच्छे से अटेम्प्ट देना यूपीएससी का पहला पढ़ के।